बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं गुल्स टीवी। सितारों का इल्म और रूहानी हल, आपकी खुशी हमारा मिशन। अल्लाह पाक आप सबको अपने खैर वफ़ियत से रखे और इस रहमतों वाले महीने में आप पर बहुत सारी अल्लाह की रहमतें नाज़िल हों, आमीन। 28 अगस्त से 4 सितंबर तक का ये हफ़्ता कैसा रहेगा, ये इस पे आज हम बात करेंगे। पहले मैं उसका आपको एक खाका पेश कर देता हूँ कि इस हफ़्ते सितारों की चाल जो है वो किस तरफ जा रही है। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो बात करते हैं जनाब, 28 अगस्त से 4 सितंबर तक का ये हफ़्ता फल्कियाती एतबार से एक नए दौर की शुरुआत है। शम्स यानी सूरज का बुर्ज सुमला में दाखिला कायनाती फ़िज़ा में जज्बात की बजाय अक्ल, मंतक, आदत और हिसाब किताब को गालिब कर रहा है। जो काम पिछले दिनों माज बातों और ख्वाबों तक महदूद थे, अब कायनात उन पर अमली कार्रवाई और बारीक बयानी का तकाजा कर रही है। अतार्थ का असर आपके मवासलात और तहरीरी मुआहदों को फाइनली शक्ल देगा, जबकि कमर का सफ़र इस हफ्ते मुख्तलिफ बुरूज से गुजरते हुए आपकी ज़हनी तरबियत और तरजीहात को बदलेगा। ये हफ्ता अधूरे मालियाती मामलात को समेटने, कानूनी कार्रवाई और कागजी कार्रवाई को मुकम्मल करने और सेहत के बिगड़े हुए निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए अहम तरीन हफ्ता है। चलें फिर डायरी और पेन कापी निकाल लीजिए और अपने बुर्ज के फल्कियाती दर्जात मसलन कैरियर, रिश्तों का मामलात, सेहत और मखसूस रूहानी हाल को गौर से नोट फरमा लें ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब बुर्ज एरिस की। एरिस के जो मालिक लोग हैं, इस हफ्ते छठे घर में सूरज और सुमला का असर आपके रोज़मर्रा के मामलात, मुकाबले की फ़िज़ा और दफ्तरी जिम्मेदारियों को अरूज पर ले जाएगा। कारोबारी और कैरियर के हवाले से अगर इसको देखा जाए तो नौकरी पेशा अफराद पर ऑडिट या काम की चेकिंग का बोझ रहेगा। अपने तमाम रिकॉर्ड दुरुस्त रखें। दफ्तरी हासदीन आपकी किसी छोटी छोटी गलती को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लेट डाउन हो सकें। लिहाजा खामोशी से काम को समेटें और ज़िम्मेदारी से काम को देखें। कारोबारी अफराद किसी को उधार सामान देने से सख्त परहेज़ करें वरना मुश्किलात आ सकती हैं। ख़ानदानी और अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में शरीक हयात की सेहत या उनकी मसरूफियात की वजह से घर में ज़िम्मेदारियों का बोझ आप पर आएगा। बोल चाल में नरमी रखें और गुस्से से ग्रेस रखें। बोलते हुए अपने अल्फाज का सही चुनाव रखें, जज्बाती ना हो वरना मामलात ख़राब हो सकते हैं। सेहत के हवाले से पेट के निचले हिस्से, हाजमे और असाबी थकन की शिकायत हो सकती है। कमर में और मोरों में दर्द हो सकता है, एहतियात कीजिए। साफ़ सुथरी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और चहलकदमी ज़रूर करें। रूहानी हल इसका यह है कि रोज़ाना 41 बार या मुईतो या हफीज़ो पढ़ें और मंगल के दिन लाल दाल या गोश्त का सदका दें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब टॉरस की। टॉरस अफराद के लिए 5वां घर मुतहरक हो रहा है, जो तख्लीकी सलाहियतों, सरमायाकारी और औलाद के मामलात के लिए साजगार रहेगा। ख़ानदान के कुछ ऐसे मामलात जो बिगड़े हुए हैं और वो सिमटने के लिए आपको दावत भी दी जा सकती है, लेकिन आपने बहुत सोच समझ कर उसमें हिस्सा लेना है। कारोबारी हवाले से मीडिया, आर्ट्स और कंसल्टेंसी और ट्रेडिंग से वाबस्ता टॉरस अफराद के लिए 29 और 30 अगस्त का दिन गैर मुतवक्को माली फ़ायदे का पैगंबर है। नई इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान तैयार करें मगर जल्दी में दस्तखत न करें, बहुत सोच विचार करनी है। घरेलू मामलात और ख़ानदानी मामलात में मोहब्बत और रोमांस के मामलात में आमांगी रहेगी, लेकिन दोनों को आपने अलग अलग रखना है। औलाद की तालीमी कामयाबी या उनके किसी नए कदम से आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो सकता है, आपको खुशखबरी मिल सकती है। सेहत के हवाले से गले की एलर्जी, थायराइड से मुतासरा अफराद ठंडे पानी और बेतदाली से बचें। खाने पीने में बहुत एहतियात बरतें। रोज़ाना 100 बार या बातिनों या वदूदों की तस्बीह करें और जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़, चीनी या दूध का सदका दें। अब हम बात करेंगे जनाब जोज़ा की।
जोज़ा अफराद के लिए चौथे घर में शम्स की पोजीशन घरेलू सुकून, जायदाद और वालदा के अमूर पर तवज्जो मांग रही है, जिसकी वजह से उनकी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। कारोबारी अफराद के लिए प्रॉपर्टी, मकान की खरीदो फरोख्त या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन से जुड़े इल्तवा का शिकार काम इस हफ्ते हल हो जाएंगे। नौकरी पेशा अफराद प्रमोशन या ट्रांसफ़र का इशारा मिल रहा है, उसके लिए आप तैयार रहें, लेकिन दफ्तरी सियासत से दूर रहें, वरना आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं। घरेलू और ख़ानदानी मामलात में ख़ानदानी अमूर में बुज़ुर्गों की राय को अवलियत दें। घर की खूबसूरती और आराइशों तज़ीज़ों आराइश में नई अशिया की ख़रीदारी पर बजट से ज़्यादा खर्च हो सकता है। बहुत देखभाल के काम करें, यह ना हो कि बजट से ज़्यादा आप काम छेड़ के बैठ जाएं और फिर मुश्किलात का सामना हो। सेहत के हवाले से सीने की इन्फेक्शन और बेख्वाबी का मसला हो सकता है। रात को मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल कम से कम करें और एंजाइटी से बारे में अपने डॉक्टर से रुजू करें। रूहानी हल, सुबह परिंदों को बाजरा डालें और रोज़ाना 101 बार या अलीम या सलाम पढ़ें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब कैंसर की। कैंसर वालों के लिए तीसरे घर का असर सफ़र, मवासलात और भाई बहनों के तल्लुकात में पेशरफ्त दिखाई दे रहा है। ज़्यादा नज़दीक और खुशियाँ और हमराज करने से आपके फैमिली में गलत फहमियाँ भी फैल सकती हैं। कारोबारी कैरियर, मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस और मवासलात से वाबस्ता अफराद को शानदार क्लाइंट्स मिलेंगे। किसी नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुख्तसर सफ़र पेश आ सकता है, जो मुस्तकबिल में फ़ायदा देगा और उससे आपको अच्छी आमदन भी हो सकती है। अज़वाजी ज़िंदगी और ख़ानदान के दरमियान बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों की तरफ से कोई अहम खबर मिलेगी। अल्फाज के इंतखाब पर बहुत गौर से बात करें ताकि कोई गलत फहमी ना हो। रुके हुए रिश्ते, कैंसर के जो बात चल रही है वो पक्का होने की तरफ जा सकते हैं। सेहत के हवाले से बाजुओं और कंधों में खिंचाव हो सकता है। ज़्यादा भारी सामान उठाने से गुरेज करें। अपनी नींद को पूरा करें, क्योंकि नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, और खाने के बाद वॉक ज़रूर करें। सेहत का ख़ास ख्याल रखें। रूहानी हल, रात को सोने से पहले या खालिक को या रहीम को 100 बार पढ़ें और पीर के दिन पानी या दूध या शरबत किसी गरीब को पिलाएं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा। बात करते हैं जनाब ल्यू की। बुर्ज ल्यू के मालिक जो हैं, शम्स के दूसरे घर में जाने से आपकी पूरी तवज्जो बैंक बैलेंस, बचत और ख़ानदानी वक़ार पर होगी। नज़दीकी दोस्तों के साथ अच्छे तल्लुकात की बिना पर किसी से आप उधार ना लें और ना ही आपने उधार देना है, ताकि आपकी दोस्ती और रिश्तेदारी ख़राब ना हो। कारोबारी मामलात में रुका हुआ पैसा, पुराने बिल्स या वरासत से मुतल्लिक इल्तवा का शिकार मामलात हल की तरफ जाएंगे। कारोबार में नए नर्ख यानी रेट्स तय होंगे जो आपके लिए मुनाफा बख्श साबित होंगे। अज़वाजी ज़िंदगी और ख़ानदान के मामलात में गुफ्तगू में शहाना वक़ार कायम रहेगा, मगर गरूर से बचें। ख़ानदान के साथ मिलकर किसी बड़े फैसले पर इत्तफ़ाक़ राय होगा। ऐसा रिश्ता जो टूटने की तरफ जा रहा है वो इस हफ्ते उसकी कोई सेटलमेंट और नरमी दिखाने के बाद मामलात हल होंगे। और इसी हफ्ते में कोई ऐसा रिश्ता जो तय नहीं पा रहा था किसी वजूहात पर, वो भी इस हफ्ते तय पाने की तरफ जा रहा है। सेहत के हवाले से दांतों, आंखों और गले के मसाइल पर नज़र रखें। मुतवाज़न खुराक को तरजीह दें। मसाले वाली और मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा। रूहानी हल, रोज़ाना सुबह 21 बार या फ़तह या रज़ाक़ों का विर्द करें और इतवार को गंदम सवा सेर गंदम का सदका दें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब विर्गो की। विर्गो अफराद के लिए अपने पैदाइशी वक्त का जो पहले घर में शम्स का दौरा है, वो आपकी शख्सियत, सोच और ख़ुद इत्मादी को 4 चांद लगा रहा है, जिसकी वजह से आपकी शोहरत में, आपकी दौलत में, आपके माली मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं। कारोबारी और मुलाजम पेशा अफराद के लिए फ़ैसला करने की सलाहियत इंतहाई तेज़ होगी। अगर आप किसी नए कारोबारी नौकरी के इंटरव्यू या बड़े मुआहदे का सोच रहे हैं, तो कायनात आपका साथ दे रही है। काम में सफाई और दुरुस्तगी आपको मुमताज़ बनाएगी। सच का दामन न छोड़ें। जो भी बात करें लेन देन में साफ सुथरी और सच पर बेस करें। अज़वाजी ज़िंदगी और ख़ानदान के मामलात में शरीक हयात के साथ तल्लुकात में शफाफियत रखें। पुरानी गलतफहमियों को बैठकर ख़त्म करने का ये सबसे बेहतरीन हफ्ता है। जो भी आपके गिले शिकवे उनको ख़त्म करें और आगे नई ज़िंदगी का आगाज़ करें।
सेहत के हवाले से एहतियात, ज़्यादा सोचने की आदत, असाबी कमज़ोरी और मैदे में गैसेस जैसी लाहक बीमारियां हो सकती हैं। वाक को मामूल बनाएं, सादा और अच्छी खुराक खाएं। रूहानी हल, रोज़ाना 101 बार या हफीज़ हो या नसीर हो की तस्बीह करें और बुध के दिन किसी मस्कीन को सब्जियां पकाकर खाना खिलाएं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अब हम बात करेंगे जनाब लिब्रा की। लिब्रा वालों के लिए 12वें घर मुतरक है, जो बैरूनी सफ़र और राजदारी और अखराजात का घर है, जिसमें आपको बहुत सारे मुश्किलात और खुशियां भी मिलने जा रही है। अब उसको बैलेंस करना आपका काम है, क्योंकि शम्स आपके 12वें घर में है और उसकी वजह से आपकी एकदम शोहरत बढ़ेगी, आपके पास पैसा भी आना शुरू हो जाएगा और आपके अखराजात भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसको बैलेंस करके चलना है। कारोबारी हजरात के लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ऑनलाइन और फ्रीलांसिंग और बैरूनी ममालिक से वाबस्ता अफराद के लिए ये हफ्ता माली फ़ायदे लाएगा। ताम मुकामी मार्केट में बड़ा सरमाया फ़िलहाल रुका रहेगा और उसको आपने भी रोक कर रखना है। जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ख़ानदानी मामलात में अपने अंदरूनी जज्बात और ख़ानदानी बातें बाहर के लोगों से राज में रखें। तनाई में कुछ वक्त गुजार कर अपनी तरजीहात को सेट करें कि मैंने करना क्या है। आप कानों के बहुत कच्चे, लोगों की बातें सुन के आप चल पड़ते हैं, जबकि इसी वजह से लोग आपको मिस यूज़ कर रहे हैं। बहुत एहतियात करें। रूहानी हल, रोज़ाना 100 बार या लतीफ़ हो या खबीर हो पढ़ें और जुम्मे के दिन किसी मुस्तहिक को खाना खिलाएं और या उसको कोई सदके की चीज़ दे दे। अल्लाह पाक आपकी परेशानियां और मुसीबतें ख़त्म फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो वालों के लिए 11वें घर आमदनी के लिए नए ज़राए और दोस्तों और ख्वाहिशात की तकमील का पैगाम लाएगा, जिसकी वजह से आपका रूहानी सफ़र और दुनियावी तालीम बहुत अच्छे इक़दाम के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन दोनों को बैलेंस करना आपका काम है। कारोबारी और कैरियर के हवाले से पुराने अटके हुए माली मामलात सुलझेंगे और आमदनी के एक से ज़्यादा रास्ते निकलेंगे। सोशल सर्कल और बाअसर शख्सियात के साथ मुलाकातें कारोबारी फ़ायदा देंगी। बहुत एहतियात के साथ आपने अपनी शख्सियत को प्रेजेंट करना है और अल्फाज का चुनाव खूबसूरत तरीके से करना है। अज़वाजी ज़िंदगी और ख़ानदान के हवाले से दोस्त अहबाब और ख़ानदान के साथ खूबसूरत वक्त गुजरेगा। नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदारों का आगाज़ होने के कभी इम्कानात हैं। सेहत के हवाले से मौसमी असरात और जिल्द की एलर्जी, नज़ला ज़ुकाम और फ्लू, गला के मामलात हो सकते हैं, लिहाजा एलर्जी से परहेज़ रखें। नए पौधों मतलब लॉन में पौधों में मत जाएं, जिससे आपको एलर्जी भी हो सकती है। रूहानी हल, मंगल को सुर्ख रंग की चीज़ का सदका दे, जैसे लोबिया है, गोश्त है या कोई और खाना पका के किसी गरीब को खाना खिलाएं और रोज़ाना या कवियों या कादिरों का विर्द करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब सेगिटेरियस की। सेगिटेरियस वालों के लिए 10वें घर में शम्स की पोजीशन कैरियर में एक नया और बड़ा मुकाम और नई जिम्मेदारियों की अलामत है। मुलाजम पेशा की ट्रांसफ़र हो सकती है और उनकी प्रमोशन भी हो सकती है और उनके ऊपर नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। कारोबारी अफराद के लिए उनकी अच्छी डील्स हो सकती हैं और उनके ऊपर भी एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारियां आ सकती हैं। दफ्तर में बॉस और आला हकाम आपके कायदाना सलाहियतों को तस्लीम करेंगे। प्रमोशन, नए ओहदे या सरकारी और निजी इदारे में अहम काम आपके सुपुर्द किया जा सकता है, जो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ सरअंजाम देंगे। अज़वाजी ज़िंदगी और ख़ानदान के हवाले से वालिद साहब या घर के बुज़ुर्गों की सेहत पर तवज्जो दें। ख़ानदानी वक़ार भी इजाफ़ा होगा और लोग आपसे मशवरा लेंगे, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। सेहत के हवाले से जोड़ों के दर्द और ज़्यादा काम की वजह से थकन हो सकती है। काम के दरमियान वक्फा ज़रूर लें और अपनी नींद को तरजीह दें। ज़्यादा टाइम मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप पर ना गुजारें, जिससे आपको एंजाइटी और नींद से दूरी हो सकती है। रूहानी हाल, जुमेरात को पीली चीज़ का सदका दें या पीली दाल का सदका दे दें और रोज़ाना या बासितो या गनियो पढ़ें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए नावा घर आला तालीम
कानूनी अमूर और दूर दराज के सफ़र का दरवाज़ा खोल रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा होगा। कारोबारी और कैरियर वीज़ा, पासपोर्ट या कानूनी दस्तावेज़ात के इल्तवा का खात्मा होगा। बैरूनी ममालिक या दूर दराज शहरों से कारोबारी शराकतदारी का इम्कान हो सकता है, जिसके लिए आपको सफ़र भी करना पड़ सकता है। सफ़र वो वाला नहीं, जहाज़ वाला सफ़र करना होगा, और उससे आपको बहुत माली फ़ायदा होगा। अज़वाजी ज़िंदगी और ख़ानदान के हवाले से मजहबी और रूहानी अमूर की तरफ रुझान बढ़ेगा। ससुराली रिश्तेदारों के साथ तल्क़ात में बेहतरी आएगी, और जो गलत फहमियाँ हैं जिसकी वजह से आपके मामलात ख़राब हैं वो ठीक हो जाएंगी। सेहत के हवाले से हड्डियों, दांतों की देखभाल करें। सुबह के वक्त हल्की धूप और वॉक सफ़ेद मुफीद रहेगी। वॉक को तरजीह दें। रूहानी हल, हफ्ते के दिन सरसों के तेल या काली दाल का सदका दें, या सबूर या वकीलों का विद करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अब हम बात करेंगे जनाब एक्वेरियस की। एक्वेरियस वालों के लिए 8वां घर राजदारी, टैक्स, विरासत और माली शफाफियत मांग रहा है। जितनी भी सुस्ती अभी तक आपने की है, बहुत सारे काम आपने पेंडिंग छोड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने कहा है कल कर लेंगे, अच्छा देख लेंगे, उनके लिए तैयार हो जाए, वरना आपके लिए मामलात ख़राब होने जा रहे हैं। बहुत एहतियात करें। बैंकिंग, इंश्योरेंस या शराकतदारी के पैसों में मुकम्मल शफाफियत रखें। हिसाब किताब को साफ रखें। बगैर सोचे समझे माली ज़मानत गारंटी ना दें, वरना उलझन बढ़ सकती है और आपके लिए परेशानी भी बढ़ सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ पैसों के मामले पर उलझने से बचें। घर के राज बाहर न जाने दें। लोगों की सुनी सुनाई बातों से अपने घर का माहौल ख़राब ना करें, वरना बहुत तकलीफ होगी। सेहत के हवाले से पेट की खराबी, तजाबियत और इन्फेक्शन से बचने के लिए सादी ग़िज़ाएँ अपनाएं और अपनी बाजारी और मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। रूहानी हाल, हफ्ते के दिन गरीबों में मीठा बांटें या खाना तकसीम करें, और रोज़ाना या वहाबों या करीमों का विर्द करें। अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानियाँ फरमाएगा इंशाअल्लाह। अब हम बात करेंगे पाइसेस की। पाइसेस अफराद के लिए 7वां घर पब्लिक डीलिंग, बिजनेस पार्टनरशिप और अज़वाजी तल्क़ात की अक्कासी कर रहा है, जिसको आपने बहुत बैलेंस लेके चलना है। घरेलू मामलात, कारोबारी मामलात और आपकी जो पब्लिक डीलिंग है, इनको बैलेंस रख के चलना है। इस हफ्ते आपके ग्राहकों और क्लाइंट्स के साथ डील करते वक्त ज़बानी बात पर इक्तफा न करें। तमाम मामलात तहरीरी शक्ल में लाएं और कोई बात ज़बानी कलामी ना डील करें। नए कारोबारी शुरका का इजाफा मुमकिन है। अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत देगा। जज्बात को काबू में रखते हुए और अपने कारोबार की स्ट्रेंथ को काबू में रखते हुए आगे बढ़ना है। अज़वाजी ज़िंदगी और ख़ानदान के हवाले से, अज़वाजी ज़िंदगी में दरगुजर का मुजाहरा करें। एक दूसरे के मुस्बत पहलू पर फोकस रखें ताकि घर का माहौल खुशगवार रहे। लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना। सुनी सुनाई गलत फहमियों को आप हकीकत का रूप मत दें, वरना बात बहुत ख़राब हो सकती है। सेहत के हवाले से गुर्दों के मसाइल और पानी की कमी से बचने के लिए पानी का इंटेक ज़्यादा करें, ज़्यादा इस्तेमाल करें, खाना साफ़ सुथरा इस्तेमाल करें और शहद का इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेगा। रूहानी हाल, रोज़ाना 100 बार या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ें और सफ़ेद फूल का गुलदस्ता अपने ऑफिस में रखें और अपने बेडरूम में रखें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ये था जनाब 28 अगस्त से 4 सितंबर तक का हफ्ते का मुकम्मल और गहरा फल्कियाती अहवाल। याद रखें, सितारे कायनाती हरकत के मज़हर हैं, वो अपनी हरकत अपने मदार पे चलते रहते हैं और अपने असरात जो हैं इस दुनिया में आते रहते हैं। असल तकदीर, फ़तह और कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम, सच्ची नीयत, दुआ, बरकत और सदक़े से मुमकिन है। अगर आप अपना तारीख़ पैदाइश के मुताबिक अपना ज़ाती बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं या अपना लकी नंबर मालूम करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो भी अपने बुर्ज और स्टार के बारे में अहम मालूमात हासिल कर सकें। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना बुर्ज का नाम लाजमी लिखा करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।